जागरूकतापूर्वक मरना। इसे जानने का एक ही तरीका है और वो है प्रज्ञा, जैसा कि भारतीय भाषाओं में हम इसे कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे अवेयरनेस अर्थात जागरूकता कहेंगे, पर कृपया इस शब्द को इसके सामान्य अर्थ में मत लीजिए। अगर आप जागरूक हैं तो आप चीजों के बारे में सोचे बिना और उनकी जानकारी मिले बिना उन्हें जान सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बिना सोचे हुए भी हर प्राणी उनको जानता है। सही तौर पर अगर आपको उनके बारे में सोचना हो तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सांस कैसे लें। ये बस होता है। वो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो तो सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता है। आपके शरीर जैसी जटिल मशीन अगर आपको चलाने के लिए दी जाती तो एक बड़ी आफत खड़ी हो जाती। ... जीना और मरना जैसा कुछ भी नहीं है। ये बस लीला है, एक नाटक, एक खेल। बहुत सारी चीजें आपकी सहायता, समझ और सोच के बिना होती हैं। प्रज्ञा विचारों से भी परे है। प्रज्ञा वो है जो सृष्टि रचना का स्रोत है। अगर आप उस तक पहुंच बना लेते हैं तो आप उस सीमारेखा को पार कर सकते हैं जो हमें लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में है। असल में कोई सीमारेखा नहीं है, आप अभी ही जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों के सीमित अनुभवों और उनकी सीमित समझ में कोई आज यहाँ हो सकता है और कल जा चुका हुआ हो सकता है, पर जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व की प्रक्रिया के संदर्भ में जीना और मरना जैसा कुछ भी नहीं है। ये बस लीला है, एक नाटक, एक खेल, दिव्य खेल। जब हम कहते हैं कि ये सब एक दिव्य लीला है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दिव्यता दूसरों को दुख देकर खुश होने वाली कोई दुष्ट शक्ति है जो आपके जीवन के साथ खेलने का मजा ले रही है। हम इसे खेल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के साथ गुंथा हुआ है। अस्तित्व की दृष्टि से आप बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापे में फर्क नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिसे व्यक्ति कहते हैं और आप जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। आप जिसे परमाण्विक कहते हैं और आप जिसे ब्रह्मांडीय कहते हैं उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस अर्थ में ये सब एक खेल ही है। मृत्यु और उसके परे जो कुछ है वो कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो कहीं स्वर्ग या नर्क में छुपा हुआ हो, ये यही है, अभी है। पर जब आप किसी एक चीज और दूसरी के बीच सीमारेखा खींच देते हैं तो फिर कोई खेल नहीं होगा। जब आप यहाँ बैठे हैं तब सांस आपके और पेड़ के बीच में खेल रही है। आप उसको इस अर्थ में अलग नहीं कर सकते कि मैं अपनी सांस ले रहा हूँ, उसको उसकी सांस लेने दो। बहुत से घरों में ऐसा होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। जिस पल आप खेल को रोकने की कोशिश करेंगे जीवन आपके हाथों से फिसल जाएगा। जीवन और मृत्यु को जानने के लिए सभी तरह की चीजें की गई हैं, पर इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके आप इसे नहीं जान सकते। लोग जब मुझसे मृत्यु और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूँ कि इसके बारे में जानने का सबसे बेहतर तरीका इसका अनुभव करना है। मैं ये इशारा नहीं कर रहा कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा ऐसा कहने का मतलब बस ये होता है कि आप जीवन का अनुभव करें, अपने अंदर के जीवन का। अगर आपको सिर्फ शरीर का ही अनुभव है तो मैं जो कुछ भी कहूँगा उसका आप गलत निष्कर्ष निकालेंगे। अगर जीवन के बारे में आपके अनुभव सिर्फ शारीरिक और मानसिक संरचना तक ही सीमित हैं तो आप इस आयाम तक अपनी पहुंच नहीं बना पाएंगे। मृत्यु और उसके परे जो कुछ है वो कोई रहस्य नहीं है जो कहीं स्वर्ग या नर्क में छुपा हुआ हो, ये यही है, अभी है। बात यह है कि अधिकतर मनुष्यों ने इस तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, कारोबार उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके प्रेम संबंध उनके लिए जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने पड़ोस में किसी के साथ एक छोटा सा झगड़ा उनके लिए उनके जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उनके कपड़े हैं जो वे पहनते हैं। ये बस कुछ उदाहरण हैं। चूंकि जीवन के बारे में आपकी समझ गलत है तो जीवन आपसे दूर रहता है, पर वास्तव में जीवन आपकी पकड़ से दूर नहीं रहता, आप जीवन से दूर भाग रहे हैं। जीवन आपको टालने की कोशिश नहीं कर रहा, आप ही हर तरीके से इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।